आए हैं पालिका बाजार में, सिंगापुर के पालिका बाजार में। तो व्हाट्स द प्राइस? $15. $15 फॉर हाउ मेनी डेज? 7 days चलती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है नेशनल गैलरी सिंगापुर। गुड मॉर्निंग। इट्स ऑफिशियली डे 1 इन सिंगापुर। और हम लोग अभी निकले हैं अपने हॉस्टल से, जस्ट उसके नीचे ही हैं। तो आज का दिन क्या है हमारा? आज का दिन हम मॉर्निंग में हमने सोचा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बाहर तो ज़्यादा नहीं घूम पाएंगे, तो हमने सोचा कि शॉपिंग मॉल्स वगैरह विजिट करें। तो शाम को जब वेदर अच्छा हो जाएगा तो हम एक बहुत सुंदर जगह जाना चाहते हैं जो है गार्डन्स ऑफ द बे, गार्डन्स बाय द बे। सॉरी, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे, बट चलते हैं। बट अभी हम शॉपिंग के लिए जाएंगे क्योंकि सिंगापुर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है। कि बहुत बड़ा मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो हम नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर फैशन थिंग लाइक क्लोथ्स एंड ऑल दैट। तो जस्ट एक बार विजिट करने जा रहे हैं मार्केट। और अभी हम प्रेफर कर रहे हैं वॉक करना है, क्योंकि हमारे हॉस्टल से वो मॉल सिर्फ 7 किलोमीटर दूर ही है। तो हम प्रेफर कर रहे हैं वॉक करके ही जाएंगे। 7-Eleven स्टोर है जो ऑलमोस्ट सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में है। ये चेन है पूरा। ये स्टोर्स हमने मलेशिया में भी देखे हैं, बैंकॉक है, जैसे हमारे यहाँ डी मार्ट और बिग बाजार होते हैं वैसे इजी डे हो गया वैसे। आवाज़ आ रही है? हाँ आवाज़ आ रही है ना। तो पानी यहाँ पे बहुत ही महंगा, एक्चुअली सब कुछ ही महंगा है अगर आप कंपेयर करो अदर थाईलैंड और इंडोनेशिया से। पानी का रेट यहाँ पर क्या है एक बॉटल का? 1 लीटर बॉटल जो है वो रेंज होगा $1.5 से $2 के बीच में। तो कैन यू इमेजिन, मतलब ऑलमोस्ट 80-90 रुपीज़ या 100 रुपीज़ इवन। वैसे तो बोलते हैं कि सिंगापुर का टैप वाटर भी आप पी सकते हो, और आप अपने हॉस्टल या होटल में जहाँ भी रुक रहे हो वहाँ से पानी भर के ही लेके जाए। तो हमने यही किया है, हमने 2 बॉटल्स पानी भर लिया है कि एटलीस्ट जितना कम हो सके हमें परचेज़ करना पड़े। और एनीवे प्लास्टिक बॉटल्स तो यूज़ भी नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हमने अपने घर पे अपने बॉटल लेकर आए हैं, और जहाँ मौका मिलेगा वहाँ बॉटल फिल कर लेंगे। खाली लग रहा है, छुट्टी का दिन है। सुबह के 11:15 हो रहे हैं और यहाँ पे ट्रैफिक देखो, भीड़ भाड़ देखो, कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। और वॉकिंग के लिए कितना खाली है। बस भी हम देख रहे हैं, बस भी खाली खाली। और देखिए हमारे यहाँ ऐसा माहौल छुट्टी वाले दिन होता है। हाँ, जैसे या तो उस दिन बंद होता है कुछ, शायद पॉपुलेशन की वजह से। पॉपुलेशन कम है। जो हमारा हॉस्टल है वो बिल्कुल मेन में है, विद इन 1 किलोमीटर और मैक्सिमम 1.5 to 2 किलोमीटर में सब कुछ। जैसे यहाँ नेशनल गैलरी था, उसके पीछे पार्लियामेंट है, सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ये सब सारे इसी रूट में पड़ते हैं। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो ज़्यादा जगह कवर करना चाहते हैं तो सेंटर में ही लेना सजेस्ट करेंगे हम। अभी हम जा रहे हैं सनटेक सिटी मॉल। 1.5 किलोमीटर वॉक करके हम आ गए हैं। थोड़ा अंदर से रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग था। वैसे यहाँ पे अगर आप MRT से आने चाहते हैं तो ये है उसका स्टॉपेज एस्प्लेनेड। तो आप एस्प्लेनेड उतर के सनटेक सिटी मॉल आ सकते हैं। ये इसका नियरेस्ट MRT है। यहाँ बेस्ट बात क्या है कि कोई भी स्पॉट है उसके बगल में एक MRT आपको ज़रूर मिलेगी, एकदम बगल में। देखो यहाँ पे ये MRT है और यहाँ पे ये मॉल है। थोड़ी सी अब गर्मी लग रही है, मतलब धूप ज़्यादा है यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं सिम लिम स्क्वायर मॉल। सनटेक हमारे हॉस्टल से बहुत पास था, वहाँ हम गए थोड़ी देर। काफ़ी छोटा सा मॉल है एक्चुअली, वो ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज के नीचे छोटा सा एक शॉपिंग मॉल है।
अब वहाँ से हम जा रहे हैं सिमलिम। सिमलिम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है, तो हम वहाँ जा रहे हैं अभी। गर्मी लेकिन यहाँ पे बहुत है, तो काइंड ऑफ दिन में घूमना तो इम्पॉसिबल ही है। तो इसीलिए हम अभी यही सोच रहे हैं कि मॉल में चले जाएं, हमें कुछ सामान भी लेना है अपने गोप्रो से रिलेटेड, तो इसलिए हम सिमलिम जा रहे हैं। और सब कुछ आसपास में ही है। सनटेक से हमारा जो सिमलिम है वो भी 1 किलोमीटर है, तो इसलिए हम वॉक करके ही जा रहे हैं। बगीज जंक्शन में यहाँ पे एक मार्केट दिखा हमें, जो दिल्ली के पालिका बाजार जैसा काफ़ी बिल्कुल मिलता है। ओके, तो वीडियोग्राफी। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर कुछ काम की चीज़ मिल जाए तो बस ऐसे ही रैंडम वॉक। इसके बाद हम जाएंगे सिमलिम, अभी हम पहुँचे नहीं हैं। और मार्केट है हमारे पीछे, एल्बर्ट सेंटर। शॉपिंग के लिए तो बहुत हेवन है। कदम कदम पे मॉल्स हैं, मार्केट्स हैं। अभी एक मार्केट से निकले ही हैं, अभी 100 कदम भी नहीं चला हुआ, एक और फ्ली मार्केट आ गई। और जिसके चलते हम जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। ये सब जगह आप तभी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप खुद से घूमने निकलो। मतलब एकदम अगर आपका फिक्स आइटनरी होगा तो आप कभी ये सब चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। हमने पहला दिन रखा था कि हम एक्सप्लोर करेंगे आसपास की एरिया, मार्केट देखेंगे कहाँ क्या रेट है, उसके बाद हम फिर शॉपिंग करेंगे। तो आज हम सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, गलियां छान रहे हैं। बगीज जंक्शन में जब से हम पहुंचे हैं तो हर तरफ मार्केट ही मार्केट है। इंसान एग्जॉस्ट हो जाएगा लग रहा है, लेकिन मार्केट खत्म नहीं होगी। अब शायद हम फाइनली चले जाएं सिमलिम स्क्वायर, अगर रास्ते में कुछ और अच्छा ना दिखे तो। ये है गैजेट का हेवन, सिमलिम स्क्वायर मॉल। अभी हम यहीं पहुंचे हैं और आप देखिए पूरा मॉल जो है वह इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों से भरा हुआ है। तो अगर आप सिंगापुर में हैं और आपको कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना है तो डेफिनेटली यहाँ पे आइए, आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ ज़रूर मिलेगी। हम उसी तलाश में हैं। हमें अपने गोप्रो के लिए एक्सेसरीज चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। और यहाँ आके देख रहे हैं तो काफ़ी बड़ा प्रीमाइसेस है और इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं, तो हम धीरे धीरे ऊपर लेवल्स पे जा रहे हैं और सर्च कर रहे हैं कि हमें अपने गोप्रो के लिए मिल जाए। हमने 2-3 दुकानें यहाँ पे अभी देखी हैं, तो काफ़ी अलग टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिलेंगे, नए नए टाइप्स के। तो डेफिनेटली इट्स अ वर्थ विजिट। तो यहाँ आके मुझे बैंकॉक के MBK मॉल की याद आ रही है। वहाँ भी सेम ऐसा ही था, 8-10 फ्लोर्स थे और पूरे के पूरे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों से भरे हुए थे। सब एक जैसा था, इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स था वहाँ पे। सेम वैसा ही फीलिंग आ रहा है, हालांकि थोड़ा ये कम क्राउडेड है। तो जैसा कि पहले भी बताया, सिंगापुर में सब जगह जहाँ भी हम जा रहे हैं तो ऐसा इतना कोई क्राउड है नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। बैंकॉक में हालांकि बहुत ही क्राउडेड था, बट सेम वैसा ही है। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक दुकानें और बहुत सारी आपको चॉइसेस मिलेंगी, आपको कुछ भी परचेज़ करना है तो।
अपना जाइए, 2-4 दुकानों से पता करिए और जहाँ बेस्ट लगे वहाँ परचेज़ करिए। सिमलिम में हमारा काम तो नहीं बना, हमें गोप्रो के लिए जो एक्सेसरी चाहिए था वो नहीं मिला। अभी हम जा रहे हैं मुस्तफ़ा शॉपिंग सेंटर। सिमलिम में ज़्यादातर लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब की दुकानें हैं, इनके सर्विस सेंटर हैं। तो लैपटॉप परचेज़ करना है या मोबाइल परचेज़ करना है तो सिमलिम में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगेन सिमलिम से मुस्तफ़ा शॉपिंग सेंटर भी 1 किलोमीटर ही दूर है, तो हम यहाँ भी पैदल ही जा रहे हैं। अननेसेसरी पहले वॉक करके MRT जाएं, फिर स्टेशन पे उतरें, दैन अगेन वॉक करके जाएं, फिर टैक्सी का वेट करें। इट्स बेटर कि 10 मिनट के अंदर अंदर हम दूसरे शॉपिंग सेंटर पहुँच जाएंगे। दोपहर के 2:30 बज गए हैं और हमको शाम को जाना भी है गार्डन्स बाय द वे, तो 2 घंटे रफली हमारे पास हैं मुस्तफ़ा में जाने के लिए। मुस्तफ़ा सेंटर एक्चुअली एक बिग बाज़ार टाइप जगह है। यहाँ पे वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं हैं। मतलब इतनी वैरायटी है ग्रॉसरीज की। जैसे आपको डीओ लेना है तो डीओ के तो कम से कम 200 वैराइटीज़ होंगी, 200 टाइप की वैराइटीज़। और मतलब काइंड ऑफ बिग बाज़ार है, बिग बाज़ार का बहुत ही बड़ा वाला टाइप है ना, वैसा ही है। और ये लिटिल इंडिया के पास है। ज्वेलरी, ओह माय गॉड, हाँ। और मुस्तफ़ा सेंटर में एक फ्लोर है जिसमें सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी है। और इतनी ज्वेलरी मैं लाइफ में नहीं देखती, और वो मोस्टली सारी इंडियंस की है। तो ये मुस्तफ़ा सेंटर जो है वो लिटिल इंडिया के पास है। तो ये पूरा काइंड ऑफ यहाँ पे आपको बहुत इंडियंस दिखेंगे। यहाँ इंडियंस रहते भी हैं और यहाँ खाना भी वेजिटेरियन इंडियन फूड यहाँ पे मिल जाएगा। तो इंडियन फूड के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप लिटिल इंडिया के आसपास रहिए, तो यहाँ पे आपको इंडियन फूड, वेजिटेरियन फूड सब कुछ बहुत इजीली मिल जाएगा। तो अभी यहाँ से निकल के हम लोग वापस जा रहे हैं अपने हॉस्टल। हमारा हॉस्टल यहाँ से करीबन 3.5 किलोमीटर दूर है। तो वही 2-3 ऑप्शंस हैं। टैक्सी में अगर यहाँ से जाना चाहें तो डायरेक्ट हॉस्टल पहुँचेंगे और $7 लगेंगे, बट हम प्रेफर कर रहे हैं मेट्रो। मुस्तफ़ा सेंटर से जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो 400 मीटर की दूरी पे है, तो हम वहीं जा रहे हैं पर्पल लाइन पे। और वहाँ से हम अपना क्लाकी का टिकट लेंगे और क्लाकी से हमारा जो हॉस्टल है वो 250 मीटर दूर है। तो इसलिए हम मेट्रो ही प्रेफर कर रहे हैं रादर देन टैक्सी। टैक्सी में $7 लगेगा, मेट्रो में आई थिंक $2 या $3 लगेगा। और ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो इंडियन कम्युनिटी का है। प्राइस $15 for how many days? 7 days. How many days you want? Around 5 days. Yeah, 7 days. 100 GB data. 100 GB data. Yeah. And calling Local call free, international 30 minutes. 30 minutes. जैसा कि हमने बताया था, सिम का रिक्वायरमेंट हमें था नहीं, हम इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करके आए थे। बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने अभी यहाँ से पूछा था, तो यहाँ पे जो मिनिमम पैक है वो 7 डेज़ के लिए है, जिसमें 100 GB डेटा मिलेगा, लोकल सिंगापुर कॉल्स फ्री हैं और इंटरनेशनल कॉलिंग जो है वो 30 मिनट्स है और उसका प्राइस है $15। और जो सर्विस प्रोवाइडर रहेगा वो रहेगा सिंगटेल। उसके अलावा एक और है, दैट इज़ स्टार हब। सेम यही चीज़ें हैं बट उसका प्राइस रहेगा $12। तो कुल मिला के अगर बोलें तो 600-700 रुपये 7 दिन के लिए। पर इसमें बेस्ट ये है कि डेटा यहाँ पे 100 GB है। बाकी सब जगह कंट्रीज में हमने कहीं भी देखा तो डेटा इतना ज़्यादा कहीं भी नहीं था। तो अगर आप ये सबसे मिनिमम वाला लेते हो तो आराम से आपका 7 दिन में निकल जाएगा। बहुत एक्स्ट्रा ही बचेगा। और ऑब्वियसली कंपेयर टू एयरपोर्ट ये सस्ता ही होगा, एयरपोर्ट में से ज़्यादा महंगा ही मिलेगा।
ऐसे ही बात करते करते हम स्टेशन पहुंच गए हैं, मेट्रो स्टेशन। तो अब यहाँ से हम पैरेलल पार्क से ट्रेन लेंगे MRT और हम जाएंगे क्लार्की। और आप लोगों से बात करने का यही फ़ायदा होता है, बात करते करते रास्ते का मालूम नहीं पड़ता। अभी हमारा स्टेशन आ गया है, जबकि हम सुबह 7 घंटे से लगातार घूम रहे हैं। तो यहाँ से हम 3 स्टेशन है, क्लार्की उतरेंगे। क्लार्की से 300 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस है हमारा हॉस्टल। वहाँ पे हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे गार्डन्स बाय द बे। ये हमने जो कल टिकट किया था वही संभाल के रखा था। इसमें आप टोटल 6 ट्रिप्स ले सकते हो। एक ट्रिप हमने लिया है, अभी एक ट्रिप अभी हम और लेंगे, उसके बाद 4 ट्रिप्स और बचेगा। ये आप यहाँ पे शो हो रहा है एड ट्रिप्स कितना अवेलेबल है, एंड एक्सपायरी डेट इसका 10th अक्टूबर है। सो वी आर गोइंग टू ऐड द ट्रिप। 1.5 डॉलर, $1, $0.5। ओके, तो 0.10 का डिस्काउंट मिलता है अगर आप ये टिकट संभाल के रखो और आप इसको 3 बार यूज़ करो। एंड 6 पे अगेन 0.10 तो का। हमने संभाल के रखी हुई थी। क्योंकि हमें यही लग रहा था कि जैसे हमारे वहाँ रहता है कि नॉर्मल जो टिकट रहती है वो काइंड ऑफ टोकन रहता है जो इंसर्ट हो जाता है एग्जिट पे, बट ये टिकट ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे वही लग रहा था कि ये वेस्टेज है अदरवाइज अगर ये 1 ट्रिप के लिए। बट सिंगापुर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। बट सिंगापुर में कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, ये मैं भूल गया था। यहाँ पे 2 स्टेशन है, एक उस तरफ मतलब ऑपोजिट लाइन्स के लिए। तो यहाँ पे प्रॉपर बोर्ड बनी हुई है, हमको जाना है यहाँ पे तो हम लोग को हार्बर फ्रंट मतलब ये वाली लाइन लेनी होगी। यस, 1 2 3 तीसरा स्टेशन है हमारा। ये तो रहा स्टैंडर्ड टिकट। इसके अलावा 2 ऑप्शंस हो रहे हैं, वन इज़ ईजलिंग कार्ड और एक है सिंगापुर टूरिस्ट पास। ईजलिंग कार्ड जो है वो आप एयरपोर्ट से ले सकते हो या किसी 7-Eleven से भी आपको मिल जाएगा। उसमें लेकिन आपको $5 का सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा विच इज़ नॉन रिफंडेबल, और $12 का फर्स्ट रिचार्ज होगा। तो आप जैसे जैसे ट्रिप लोगे तो आपका रिडीम होता जाएगा, आप दोबारा से रिचार्ज कर सकते हो। कंपेयर टू दिस टिकट आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपके बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल करना है तो या आप दूर रह रहे हो मोस्टली, तो आप तब आप ईजलिंग आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हम तो सेंटर में ही रह रहे हैं इसलिए हमने ईजलिंग कार्ड नहीं लिया, बट तो यू कैन ऑल्सो टेक ईजलिंग कार्ड। एक सिंगापुर टूरिस्ट पास भी रहता है जिसमें आपको $25-30 का आप रिचार्ज करवा सकते हैं। और इस सब सिंगापुर टूरिस्ट पास और ईजलिंग में ये बेनिफिट है कि आपको बार बार टिकट कटाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार रिचार्ज कर लो और यू कैन यूज़ इट जितना भी आपका बैलेंस है। टूरिस्ट पास जो है वो स्पेसिफिकली टूरिस्ट के लिए है, बिकॉज आप अनलिमिटेड उसमें अप डाउन कर सकते हैं। आप उसको बसेस में भी यूज़ कर सकते हैं और उसकी जो सिक्योरिटी रहती है $5 की वो रिफंडेबल है। दैट इज़ द डिफरेंस।